a cylinder on which a cone is surmounted. If height and diameter of cylindrical portion are 2.1 meter and 4 meter, and slant height of cone is 2.8 meter, then find the area of used canvas in making this tent. Also find the volume of air within tent. ठीक है ना। क्या करना है, क्या दिया गया, कह रहा कि एक टेंट है, और टेंट कैसा है, उसका जो नीचे का बेस है, नीचे वाला पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है, और ऊपर का जो पोर्शन है वो कैसा है, कोनिकल है, कोन टाइप का। ठीक है ना। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर दिया गया है 2.1 मीटर, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो हाइट है वो 2.1 मीटर दिया गया है, और डायमीटर दिया गया है 4 मीटर। स्लैंट हाइट जो कोनिकल पार्ट है उसकी स्लैंट हाइट दी गई है 2.8 मीटर। अगर आपका बेस सिलेंड्रिकल है और उसका डायमीटर 4 मीटर है, तो जो कोनिकल पार्ट होगा जो सिलेंडर के ऊपर रखा गया है उसका भी डायमीटर कितना होगा, 4 मीटर होगा। कह रहा है कि इस टेंट को बनाने के लिए हमको कितने कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी, कितना कैनवास हमको चाहिए, और कह रहा है कि जब ये टेंट बन जाएगा पूरी तरीके से तो उसके अंदर कितना एयर होगा उसका वॉल्यूम भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है ना। कैसा है टेंट आपका, टेंट है जो उसका बेस है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल। उसका बेस कैसा है, सिलेंड्रिकल, ऐसे। ठीक है ना। इसकी जो हाइट दी गई है, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट दी गई है वो दी गई है 2.1 मीटर, और इसका जो डायमीटर दिया गया वो कितना दिया गया, 4। इसके ऊपर कैसा पोर्शन है, कोनिकल पोर्शन है, ठीक है ना। और इस कोनिकल पोर्शन की जो स्लैंट हाइट है वो दी गई है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। कह रहा है कि इस टाइप का जो आपका टेंट बना है, इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। ऐसा नहीं कि सिलेंड्रिकल पार्ट है तो यहाँ से बंद होगा, यहाँ से भी ओपन है, इसलिए सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और कोनिकल पार्ट का भी क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम तब निकालेंगे जब आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पहले सरफेस एरिया फाइंड करते हैं फिर वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है ना। लिखिए, जो जो चीजें दी गई उसको पहले लिख लीजिए। क्या दिया गया, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर स्मॉल h इक्वल टू दिया गया है 2.1 मीटर। डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर दिया गया है d इक्वल टू 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 2 मीटर। स्लैंट हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन यल इक्वल टू, ये कितना दिया गया 2.8। क्या निकालना है, कैनवास कितना लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए, कपड़े की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तिरपाल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, वो हमको बताना है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू हो जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, पाई RL प्लस 2 पाई RH। दोनों में से पाई R कॉमन है तो पाई R को कर लिए बाहर, बचा L प्लस 2H। वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 2 ब्रैकेट में 2.8 प्लस 2 इंटू H, H का मतलब 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 44/7,
और ये हो जाएगा आपका 2.8 प्लस कितना आ जाएगा ये 4.2 ऐड कर लीजिए 44/7 इंटू कितना हो जाएगा ये, तो 7 से 7 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। इतने कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी इस टाइप का टेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि ये टेंट अपने अंदर या इसके अंदर कितना एयर होगा उसका वॉल्यूम बताना है। तो किसका किसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां कहिए वॉल्यूम ऑफ एयर विद इन द टेंट क्या आ जाएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए कैपिटल एच यूज कर लीजिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो बचा क्या 1/3h प्लस एच। अब ये बताइए क्या कोन की हाइट आपको पता है, कोन की हाइट आपको पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोन की हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस कोन की हाइट निकालेंगे। तो यहीं बगल में निकाल लेते हैं हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, और ये मान लेते हैं कि ये क्या है कैपिटल एच। कैसे निकालेंगे भैया, ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये आपका रेडियस है, और इसको हमने कैपिटल एच मान लिया है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है उसका परपेंडिकुलर है, और ये क्या उसका बेस है। तो अगर हमको एच की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एच इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ एच क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, यल है, तो यल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एच है, एच का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, आर है, आर का स्क्वायर। अगर हमको एच की वैल्यू निकालनी है तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसी का हमने यहाँ यूज किया है। अब वैल्यू रखेंगे अंडर रूट यल क्या है 2.8 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.8 का इंटू 2.8 से होगा कितना आ जाएगा 2.8 इंटू 2.8, 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 × 2 = 16 और 6 = 22, 2 × 8 = 16, 6 हासिल 1, 2 × 2 = 4, 4, 6 2 8 और ये 7, कितना आ गया ये अंडर रूट 7.84 और प्लस 4 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा भैया 3.84, और इस 3.84 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। 3.84 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। ये निकालते हैं स्क्वायर रूट 3.84 का 3.84 1 और यहाँ पर जाएगा 1, ये होगा 1, कितना आ जाएगा 2.84, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे 2 हो गया। अब कितनी बार लेके जाए भैया, 8 बार, 28 8, 8 × 64 का 4, 6, 8 × 2 = 16, 6 22 हो। और एक बार लेके जाकर देख लीजिए 2 9 9 9 9 51 8 9 2 18 8 कितना हो जाएगा 26 ना, कितना हो जाएगा 9 9 81, तो एक हो गया 8 बचा, 9 2 18 और 8 26, ये आएगा। तो आप यहाँ लेके जाएंगे कितनी बार 9 बार,
ये हो जाएगा आपका 1 6 और कितना 2, सब ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 3 हो जाएगा, यहाँ 9 लिख लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा 0। अब समथिंग यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी 4 5 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, ठीक है ना। तो लगभग कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 1.9, कितनी वैल्यू आ गई भैया, अप्रॉक्स में 1.94, यही आया ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1.94। ये वैल्यू यहाँ आप रखिए जहां आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 × 2, 1/3 इंटू एच की वैल्यू 1.94 और प्लस कितना एच, सिलेंडर की हाइट 2 पॉइंट, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जाए 4 2 जाए 88/7, और ये आ जाएगा आपका, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 8 24, 0.68 प्लस 2.1 आ जाएगा ये 88/7 इंटू कितना 87.2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर 88 से, ये 2.78 इंटू 88, 8 × 64 के 4, 6 8 7 56 और 6 62 का 2 हासिल 6 और 8 2 16 और 6 22, ठीक है ना। फिर वही यहाँ पर भी आएगा 4 2 2 2 हो गया 4 6 4 4 2, यहाँ तो ये आ गया आपका 244.64/6। आप यहाँ करके छोड़ दीजिए, आप थोड़ा सा इसको डिवाइड करके तब लिखिए, कितना हो जाएगा ये मीटर क्यूब, और क्या लिखेंगे एप्रॉक्स, क्या लिखेंगे भैया एप्रॉक्स, यानी कि लगभग वैल्यू कितनी आएगी 244.64/7 मीटर क्यूब। ये क्या होगा, इस टेंट के अंदर जो एयर रहेगी उसका वॉल्यूम, ठीक है ना। आप 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं ना, कि यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा। और ये वैल्यू अप्रॉक्स में क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एच की वैल्यू आई है, यानी कि कोण की जो हाइट आई है वो किस में आ रही है, अप्रॉक्स में आ रही है। तो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, इसका पूरी तरीके से स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, इसलिए वैल्यू किस में आएगी अप्रॉक्स में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक आध दो और कर लीजिए आप ना, जिससे एग्जाम में आए तो कर ले जाए। और ये बड़ा आसान होता है, सिर्फ पकड़ना क्या होता है, हमको करना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना, ठीक है ना। तो अगर ये आप पकड़ ले गए तो आप फार्मूला रखें, सॉल्व करेंगे तो आंसर आए, ठीक। हम लोग करने जा रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी की बुक से ही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं अब, ये 2019 में और 2024 में पूछा गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन में, कह रहा था अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स 2 ends आर हेमीस्फेरिकल। एक ऐसा सॉलिड है जो कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, और इसके दोनों एंड पॉइंट पर क्या है, हेमिस्फेयर। कह रहा था टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर। पूरे सॉलिड की जो हाइट है वो 19 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है सिलेंडर को कितना है, 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसका वॉल्यूम भी निकालना है। आल्सो फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड। हमको सॉलिड का वेट भी बताना है। इफ द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इज 4.5 ग्राम और यूज पाई इक्वल टू 22/7। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ के क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। कह रहा है कि एक सॉलिड है, सॉलिड कैसा है, सिलेंड्रिकल है। सॉलिड कैसा है भैया, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, ऐसे। और इसके दोनों एंड पॉइंट पर ऊपर और नीचे
क्या है? एक हेमिस्फीयर। क्या है? हेमिस्फीयर। फिर कह रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर। इस सॉलिड की पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है? 19 सेंटीमीटर दी गई है। और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर दिया गया वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अब क्या निकालना है? इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस सॉलिड क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहले जो चीजें दी गई उसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सिलेंडर की हाइट को मेजर करें तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? देखिए डायमीटर दिया गया है, डायमीटर d इक्वल टू दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 यानी क्या आ जाएगा? 3.5 सेंटी। तो 3.5 सेंटीमीटर क्या होगा? इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक है ना? तो ऊपर और नीचे क्या होगा? 3.5 ऊपर से निकल जाएगा, 3.5 नीचे से निकल आएगा। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर स्मॉल h इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 3.5 माइनस 3.5 यानी कि 19 माइनस 7 कितना आ जाएगा भैया? 12 सेंटी। ये 12 सेंटीमीटर क्या हो गई? इस सिलेंडर की हाइट हो गई। ठीक है ना? 12 सेंटीमीटर क्या हो गया? इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई। अब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना भैया? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में होगा क्या? ये बंद है ना, तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, नीचे वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, और इस सिलेंडर का भी क्या निकाल लें? कर्व सरफेस एरिया निकाल लें। ठीक है ना? क्या निकालें? तीनों का कर्व सरफेस एरिया निकालें। वही क्या होगा? आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं लगाना है, बात समझिए। ठीक है ना? वो ऊपर से जो सिलेंडर है वो ऊपर से और नीचे से, ऊपर और नीचे इसके क्या लगा हुआ है? यहाँ पर एक कैप लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है? एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। जब इसको हम लोग छुएंगे तो इसको क्या कर सकते हैं? बाहर से ही छू सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इसको अंदर से छू सकते हैं। तो ऊपर से जब छू सकते हैं तो उसका कर्व पार्ट ही तो छू सकते हैं, तो उसी कर्व पार्ट का एरिया निकालना है। अब क्वेश्चन में कहा टोटल सरफेस एरिया, तो गलती बच्चे क्या करेंगे? उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे और आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना है कि फिगर कैसा हमारा है, सॉलिड कैसा हमारा है, उसमें कर्व निकालना है कि टोटल निकालना है। तो यहाँ पर इस सॉलिड का हम लोग क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमको इस हेमिस्फीयर का और इस हेमिस्फीयर का क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका भी क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का हो जाएगा एक ही बार में। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH होता है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2πr²। दोनों में से 2πr कॉमन है, 2πr हमने कर लिया बाहर, बचा क्या? H प्लस 2r। क्या बच गया भैया? H प्लस 2r बच। ठीक है ना? अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू हम लोग 7/2 ही रखते हैं, 7/2 ही रखते हैं। सिंप्लीफाई करने थोड़ा आसान होगा। H कितना आया है? सिलेंडर की हाइट कितनी आई है? 12 प्लस 2 इंटू 7/, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? 22। और यहाँ से क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, 12 7 कितना हो गया? 19। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूना 19,
दूनी 38 का 8 हासिल हुआ 3, 19 दूनी 38 और 3 कितना हो गया 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। 418 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया भैया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताइए कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। एक पार्ट ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम भी निकालना। ठीक है ना, इस सॉलिड का क्या निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। अब वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इस हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर वॉल्यूम ऑफ इस हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, फार्मूला बनाइए आप। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, वैल्यू रखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। सॉल्व करेंगे इसमें, देखो अच्छा पहले तो देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर को हमने कर लिया बाहर, यहाँ बचा एच, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/3 आर। अब वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, ब्रैकेट में एच की वैल्यू 12 हम लोग निकाले हैं, 12 प्लस 4/3 और 7/2। देखो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 11, 11 7 जा 77/2, ये हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 12 प्लस 2 2 जा 4, 7 2 14 बटा, ठीक है ना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 77/2 इंटू कितना आएगा, ये भारतीय 36 धन 14 बटा 3। ठीक है ना भैया, कितना आ जाएगा ये 77/2 इंटू, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 बटा 3 लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 0 ना, 5 7 35 का 5 हासिल हुआ 3 और 5 7 35 3 38 बटा कितना 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा देखो, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, बचेगा 2 इसके पास आएगा कितना हो जाएगा 25 और 6 चौका 24, बचेगा 1, 6 कम 6 बचेगा कितना 4, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा 6 36, फिर कितना आएगा 4, फिर दशमलव लगा, फिर ऐसे आता चला जाएगा, यानी कि इतना डॉट 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 अप्रॉक्स सेंटीमीटर, कितना आ गया भैया 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ गया, और 418 क्या आया, इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछा है, एक बात और इसने कहा है, क्या कहा है, कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इज 4.5 ग्राम, ठीक है ना, तो आल्सो फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड। हमको इस सॉलिड का वेट भी बताना है, कब, कह रहा है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, उतार लिए ना। देखिए दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का जो वेट है वो कितना है 4.9 ग्राम है। तो इतने मेटल का, इतने सेंटीमीटर क्यूब मेटल का कितना हो जाएगा 641.66 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वेट कितना हो जाएगा 641.66 इंटू 4.9 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा ग्राम। अब सबका मल्टीप्लाई करिए,
641.66 इंटू 4.9, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 छक 54 5, 59 का 9 हासिल 5, 9 एक कम 9, 5 14 4 हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37 का 7 हासिल हुआ कितना, 37 का 7 ना, हासिल कितना हुआ 3, 7 हासिल हुआ 3, और 9 छक 54 और 54 3 कितना हो जाएगा 57। 4 से करेंगे, 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 छक 24 2 26 का 6 हासिल 2, 4 एक कम 4 2 6, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 छक 24 1 4, 9 4 13 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11 1 हासिल 1, 7 6 13 14 4 हासिल 1, 7 6 13 14 4 हासिल 1, 5 5 10 1 11 और 2 1 3, 1 2 3 1 2 3, यहाँ कितना आ गया, ये आपका आ गया 3144.134 ग्राम। और अगर इसको किलोग्राम में बदले तो क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये पॉइंट जो है उठ के यहाँ चला आएगा, यही तो होगा। और नहीं तो आप यहाँ इसको छोड़ सकते हैं, यहीं पर इसको क्या कर सकते हैं आप छोड़ सकते हैं, उसमें ये नहीं कहा कि आप इसको किलोग्राम में बदलिए, तो जब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहा तो आप एक्स्ट्रा कुछ काम ना करिए, ग्राम में दिया गया तो हमने ग्राम में इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है, कर लीजिए इसको। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 7 centimeter long and 2 centimeter in diameter, while the diameter of the spherical part is 8.4 centimeter. Find how much water can be filled in vessel. ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका 2024 और 2025 में पूछा गया, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं ये सब के सब एनसीईआरटी बुक से हैं, क्लास 10 एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। आप एक क्वेश्चन जा करके वहां देख सकते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन आज लिख नहीं रहे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप वहां से मिला लीजिएगा और आंसर यहाँ से देखिएगा। क्या दिया गया, स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक शीशे का क्या है बर्तन, एक शीशे का क्या है बर्तन। वो कैसा बर्तन है, कह रहा हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, जिसका जो है गर्दन कैसा है सिलेंड्रिकल है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और उसका जो डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है वाइल द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो नीचे का स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना है 8.4 सेंटीमीटर है। फाइंड हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन वेसल, इस वेसल में कितना वाटर फिलअप हो सकता है वो हमको बताना है। सुराही देखे हो ना, सुराही मटके की तरह होती है ना, लेकिन सुराही की गर्दन क्या होती, थोड़ी सी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इस क्वेश्चन का फिगर कैसा होगा, कुछ ऐसा होने वाला। ठीक है ना, ये आपका क्या है, एक वेसल है जिसकी गर्दन क्या है सिलेंड्रिकल है, और नीचे क्या है स्फेरिकल पार्ट। जो स्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया भैया 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसकी जो नेक है इसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर दी गई, और इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इस नेक का जो डायमीटर है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो है डायमीटर कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछ रहा है कि इस वेसल में कितना पानी आ सकता है या कितना पानी इसमें भरा जा सकता है, यानी कि हमको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये कितना दिया गया भैया, D इक्वल टू दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो R कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना दिया गया, डायमीटर ऑफ
स्फेरिकल पार्ट कैपिटल डी, ये दिया गया 8.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू 4.2 सेंटी। हमको क्या निकालना है कि इस सुराही में या इस वेसल में कितना पानी आ सकता है, यानी कि हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आर क्या लेना है, कैपिटल लेना है, ठीक है। दोनों में से पाई कॉमन है, पाई को कर लिए बाहर, क्या बचा भैया, आर स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 कैपिटल आर, वैल्यू रखिए 22/7। आर किसका, आर सिलेंडर वाला आर कितना है 1 है, तो 1 × 1, एच कितना है 7 प्लस 4/3 आर क्यूब, तो 4.2 × 4.2 × 4.2। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा ये 22/7, ये हो जाएगा 7 प्लस, सबका मल्टीप्लाई करिए भैया, ठीक है ना, 4.2 × 4.2 × 4.2, तो करेंगे मल्टीप्लाई करके, बताइए कितना आएगा, मल्टीप्लाई 4.2 × 4.2 × 4.2 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके बताइए। फोर पॉइंट टू इंटू 4.2 × 4.2 3 बार 74.088, ठीक है ना, ये आया है, ठीक, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए 22/7, 7 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करिए, उसी में 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 8 32 के 2 296 352। अब क्या करें, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, चलिए 22/7 98 कितना हो जाएगा, 98.784। कैलकुलेटर से कर रहे हो क्या, करो, एग्जाम में नहीं करना है कैलकुलेटर से, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो अपने आप ही करना, वहां पर मोबाइल और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, इसलिए कैलकुलेशन करके बताइए, मोबाइल में खोल लिए और कैलकुलेट करके बता दिए, कर दिए आया। चलिए फिर 7 को ऐड करके, 7 को क्या करेंगे भैया, ऐड कर लें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 98 और 7 105.784। क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 से कट जाएगा, कट जाएगा 7 से, तो काटिए इसको 22 इंटू 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 बचा 3, 7 × 5 35 दशमलव, 7 × 7 7 × 7 और 7 दुआई, तो 15.112। अब 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15.112 का 22 से मल्टीप्लाई, 2 दुआई 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10 शून्य हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, और ये यहाँ पर भी आएगा 4 2 2 0 3, 4 6 4 2 3 3, 3 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दी, तो कितना 3 डिजिट ना, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया आपका 332
0.464 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, उसमें जो भरा जाने वाला पानी है उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना। इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है आपको फिगर बना लेना है और फिर देखना करना क्या, या किसमें कितने फिगर उसमें इंक्लूड है, कितने 3D फिगर उसमें इंक्लूड है, बारी बारी सबको करते जाएंगे तो आपका फार्मूला भी बन जाएगा और आंसर भी आपका क्या आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, उसमें कोई गलती नहीं। ठीक है ना।